अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम इस्तांबुल। गुड मॉर्निंग। देखिए कितनी खूबसूरत सुबह है। आज है 12 फरवरी 2022 और आज की मेरी वीडियो होगी अबाउट आप कैसे स्मार्टली ट्रैवल कर सकते हैं इस्तांबुल कम खर्चे के ऊपर, कि हमने यहाँ तक कैसे आना है और इधर एक दिन में कितना हमारा ख़र्चा होगा और कैसे हमने टिकट्स लेनी है, बुकिंग्स करानी है, चीप एंड गुड होटल्स, वैल्यू फॉर मनी होटल्स आपने कैसे बुक करवाने हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अकोमोडेशंस लेके ट्रांसपोर्ट और फूड और इवन के आपने यहाँ पे कौन सी चीज़ें देखनी है और उनका क्या ख़र्चा आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस्तांबुल हमने पहुंचना कैसे है। जी, मैनचेस्टर to Istanbul is over 2,500 miles away and it takes about 3 to 4 hours to reach. Now we will check out how to actually buy the ticket and what are the requirements for entering Turkey. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज की वीडियो इज़ गोना बी अ बिट मोर डिफरेंट दैन व्हाट आई यूजुअली डू। इट्स ऑल अबाउट ट्रैवलिंग स्मार्ट इन इस्तांबुल। मैंने ये वीडियो शुरू की थी इस्तांबुल में और एक्चुअली वहाँ से मैं ना पाकिस्तान चली गई थी और पाकिस्तान से वापसी पे मैंने ये वीडियो कंप्लीट करनी थी, मगर क्या हुआ कि व्हेन आई डिड अ PCR फॉर टर्की, पाकिस्तान से टर्की के लिए आपको PCR की ज़रूरत है, वाल यूके से टर्की के लिए आपको नहीं है ज़रूरत PCR की। सो हुआ ये कि जब मैंने PCR करवाया आई वाज पॉजिटिव, सो आई कुड नॉट ट्रैवल बैक टू टर्की। सो मैं बाकी की वीडियो अपने घर पे पूरी करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आपको वहाँ पे क्या क्या चाहिए, आपके लिए खाना, ब्रेकफास्ट, ट्रैवल किस तरह, हाउ मच शुड इट कॉस्ट, और वहाँ पे साइट सीइंग के लिए और म्यूज़ियम्स के लिए आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको और बताती हूँ। पहले आएगा जब आप ट्रैवल करते हैं कि आपको टिकट कैसे बुक करनी है। इसके लिए आप जाएंगे गूगल पे एंड आई यूजुअली टाइप टिकट्स टू इस्तांबुल फ्रॉम मैनचेस्टर। सो यू सर्च दैट आउट और click OK and you get all these tickets. अच्छा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि how much is a ticket gonna be. So you can click on that and see all the different companies flights which take you. फिर उसके अंदर आप अपनी dates वगैरह डालिए and it will give you a price. So I'm putting 7 days, 11th of May till 18th of May. उसके बाद एक और काम करें, go to ebookers.com. ebookers पे आप जाएंगे and you put in flight and hotel. Leaving from Manchester, going to Istanbul, and the date's gonna be, I'm gonna put in 11th of May till 18th. So it's a whole week you got there. और देखिए 1 room and 2 travelers I put in. So ये आ गया 509. मगर ये है कि there are different ones. You can put in your preferences. You can put in like अभी यहाँ पे है sort by. If you put in with cheapest deals, it will come up. ये देखिए price and our choice. So इसमें आ रहा है £282 for 7 nights, hotel and flight. ठीक, होटल एंड फ्लाइट आ गया। आप क्लिक करें होटल पे and look at the room, what kind of a room you want. If you want to upgrade the room, you can pay little bit extra. और उसके बाद आप देखें कि सारा कुछ चेक कर लें अच्छी तरह के what you need is included in that. फिर यूजली आप क्लिक करेंगे तो फ्लाइट्स आना शुरू हो जाती हैं। मैनचेस्टर टू इस्तांबुल, May 11 to May 18. टॉप पे आ रही है लुफ्तांजा, 8 hour 5 minutes की फ़्लाइट है। 3 hour 30 minute फ्रैंकफर्ट में, नॉट बिग डील। इफ़ यू वांट अ डायरेक्ट वन, इसके नीचे देखिएगा पैकेजेस है 4 hours डायरेक्ट और उसमें आपको £14 और देने पड़ते हैं, विच इज़ नॉट बिग डील ईदर। सो यू जस्ट गेट योर फ्लाइट and just check if you need to take a suitcase with it, what does include it or do you have to buy it separately. इसके अंदर सारा कुछ
इंक्लूडेड है 23 kg आपका वेट भी जाएगा एंड देन दिस इज़ द प्राइस नेक्स्ट फाइनल डिटेल्स इसमें डालनी पड़ेंगी आपको ये प्राइस आ रही है 2 लोगों की £576.05 यूके से जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको पीसीआर की ज़रूरत नहीं है मगर 2 चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी है एक तो आपको गूगल करना है ट्रैवल एंट्री रिक्वायरमेंट्स टू टर्की फ्रॉम द यूके उसके अंदर ये होगा कि आपको यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट भी आएगी जो मैं आपको भी दिखाती हूँ और उसके बाद आपके पास टर्की की वेबसाइट भी आएगी उसकी रिक्वायरमेंट्स आप अच्छी तरह पढ़ लें आपको लोकेटर फॉर्म चाहिए जो आप फिल करेंगे ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ऑफ फरवरी द 10th जब हम गए थे आपको लोकेटर फॉर्म चाहिए आप अगर फुली वैक्सीनेटेड है तो उसका आपको प्रूफ चाहिए और आपको पीसीआर की ज़रूरत नहीं है अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है आप पीसीआर करवा के इस्तांबुल जा सकते हैं उसके बाद वीज़ा आपको अप्लाई नहीं करना एक टाइम था हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था जो यूज टू कॉस्ट अस $20 सो अब आप $20 सेव कर रहे हैं अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है पाकिस्तानी पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स के आई एम रियली सॉरी उसके बारे में मुझे नहीं मालूम सो ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है एज यू अराइव यू जस्ट गेट अ स्टैम्प एंड यू जस्ट मूव ऑन चले तो मैं आपको और बताती हूँ ये दोनों दरवाजे हमारे कमरे के ये पहला कमरा जाता है बच्चों के कमरे में जो है आपको बाथरूम शावर टॉयलेट सारा कुछ मिलता है इसके अंदर और देखिएगा बाथरूम इज़ क्वाइट नाइस एंड क्लीन कमरा भी अच्छा ये एक डोर भी दूसरे कमरे में जा रही है सो इट्स अ कनेक्टेड रूम फैमिली रूम इसे कहते हैं 2 सिंगल बेड्स हैं बच्चों की बीच में आपको अलमारी मिलेगी एक्चुअली एक सोफ़ा भी है जो एक और बेड सिंगल बेड बन सकता है सो 3 लोग इसमें ठहर सकते हैं रियली टोटल आप 6 लोग ठहर सकते हैं ये दरवाज़ा आप जाएगा इनटू द डबल रूम ये डबल बेड है वो सोफ़ा भी है जो बनता है बेड में और क्योंकि हम तो 4 लोग थे तो हमने ऐसे ही छोड़ा और ये बाथरूम इसके अंदर है एंड गाइस इट ओनली कॉस्टेड अस लाइक £65 अ नाइट £65 अ नाइट फ्रॉम 4 लोगों के लिए विच इज़ सुपर्ब सो कीमत के मुताबिक आप देख सकते हैं कि आपको कैसा कमरा चाहिए So friends, I am here at Sultan Ahmed tram station today and it's 9 o'clock in the morning and I am going to tell you where you can have a budget breakfast which is tasty as well as filling for the day for you. Usually the breakfast is included in your hotel package and if sometimes what happens you're tired from night before and you oversleep or something or you do not want that breakfast you want to come out and try something different so let's go I'll take you to one of my favorite bakeries I should say or a cafe and let you know what we are going to have from there. Friends, you will find these carts everywhere in Istanbul as well with these simit which are really absolutely tasty and I do usually have a breakfast of this as well but today this is not what I'm going to have but I am going to show you I was here in October and this Nutella summit I bought for 5 Turkish liras and it's 7 Turkish liras now and these are even very cheap for us because at the moment our pound is going at 19 Turkish liras per pound so even this is quite good for you and but that is the shop cafe I'm telling you where I'm gonna go that one and have something nice to eat. Let's see if these guys understand what I'm asking for. Let's see. You will find all sorts of baguettes, the sweets and the savory, everything for the breakfast here. And let's see. I'm gonna ask them what I should have. So I have one of these which is like white cheese, the potatoes, you can get the ones with the fillings of white cheese, the yellow cheese, the savories, the ones with the chocolate. But I've just gone for the white cheese. And let's see, I'm gonna have a cup of chai. 10 Turkish liras is costed me, friends. So I'm back with tea and one of these pastries. They have potato in it. It only costed me 10 Turkish liras, which is like 60 pence. 60 pence are in British pound, and that is so cheap with the chai and this. And
ये इस्तांबुल कार्ट है जो आपको सफ़र करवाएगा पूरे इस्तांबुल पे लोकल ट्रांसपोर्ट में। और ये आपको मिलता है, छोटी कार्ट्स हैं इधर, जैसे खोखा जिसको कहते हैं ना, खोखो से आपको ख़रीदना है 13 टर्किश लीरे में, और आपको यहाँ से उसको लोड करना होता है। ये कैश डाले, कार्ड डाले, जो भी उस पर लोड होगा। और उसके बाद आप ये वाली ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ट्राम, बोट, बस, अंडरग्राउंड और मेट्रो बस जो होती है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। जी यहाँ पे आप अपना The best way to explore a new city is walking around and seeing the areas, and to see what is around you could actually go and have a look into. And Istanbul is full of adventures, full of new areas, full of walking tours. You can just do free walks everywhere. You can see the bazaar for free, you can go to the seashore for free, you can just look around into the areas, and you don't actually have to pay to get into most of the things. Like, you don't even have to go into the museums, the paying museums. Some attractions are free, like the mosques, some of the old madrasas and stuff, which you can actually explore while you are there, and you can actually have a trip without even paying for any attraction. This is the restaurant me and Jav will eat in. अंदर जगह मिलेगी, वही ट्रेडिशनल इनका जो Oh, is that the yogurt soup? Oh, they can naan. Look at their naan there. Çorba, rice, chicken, salad, Yeah. su ayran. कितने बने? 122। ये कुछ भी नहीं है, उससे बेहतर है वो जो वहाँ पे हम खाते हैं। क्या नाम है उसका, सुल्तान अहमद में जो होता है, उससे अच्छी प्राइस है। ये सालन है चिकन का, ये चावलों में सवैयाँ, एंड लस्सी। खाने के साथ आयरान ज़रूर पिए। It will really help you digest the food, just like a yogurt drink as we all know. और यहाँ का national drink है आयरान। Okay, now we've just discussed everything, that how much what we will be doing in a day in Istanbul. So the daily expenses would be coming to, like, travel expenses a day. Breakfast will cost you 52 pence, what I've shown you accordingly. And Istanbul cart 6 travels a day. If you do, it will be £1.80, because mostly you can actually walk and see the city. And lunch is £3.10. What I paid, juice and snacks twice a day would be like £2.50, and dinner again will be £3.10. So total a day on these basic things will be £11.20. And if you put the flight and hotel, I divided by 7, comes up to £40 a day. So it's £52 a day you will need. Usually we do book our flight and hotel in advance, so that's why I don't actually put flight and hotel in there. So you easily can spend £15, 20। अगर आपने बहुत अच्छा खाना पीना करना है, बहुत ज़्यादा करना है, तो उसके लिए आपके लिए 15-20 पाउंड भी कुछ ज़्यादा नहीं है अ डे। और फिर उसके बाद अगर आप म्यूज़ियम टिकट्स वगैरह ख़रीदते हैं, इट इज़ क्वाइट चीप। सो वो मैं डिस्कस करूँगी एक और वीडियो में कि आप क्या पे करते हैं टू गो टू द म्यूज़ियम्स एंड स्टफ, और आपको अपने ट्रिप में लाजमी कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। सो स्टे tuned for that, and I will sign out for now, and do not forget to subscribe और अपने फ्रेंड्स को बताना मत भूलिएगा, and खुदा हाफिज़ from now. Take care guys. Thank you very much for